नमस्कार। इस बार मैं जाजैन ध्यान के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करूंगा। पहला वीडियो जाजैन ध्यान एक परिचय के लिए होगा। दूसरा वीडियो जाजैन ध्यान का अभ्यास के लिए होगा। तीसरा वीडियो जाजैन ध्यान के रहस्यों के लिए होगा। हम सब ने कहीं न कहीं सुना है या पढ़ा है, चुपचाप बैठना, कुछ न करना, वसंत आती है और हरियाली छा जाती है। यह जाजैन गुरु मात्सुओ बाशो की एक जापानीज हाइकू है। इस हाइकू में जाजैन की देशना अभिव्यक्त हुई है। यह 17वीं सदी में लिखी गई थी, लेकिन जाजैन के सार तत्व को दर्शाती है। जाजैन का आविष्कार चीन में जाजैन बौद्ध के संस्थापक बोधि धर्म ने किया था। 5वीं सदी तक पूरे चीन में बौद्ध धर्म फैल गया था और सैकड़ों बौद्ध भिक्षु सक्रिय हो गए थे। लेकिन यह बौद्ध धर्म ही थे जिन्होंने 6ठी सदी में चान बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिसे बाद में जब वह जापान पहुंचा तब जाजैन बौद्ध के नाम से जाना गया था। वह बौद्ध धर्म की गहरी अंतर्दृष्टि थी जो जाजैन के मूल में बनी रही, और इसीलिए बौद्ध धर्म को जाजैन का पहला कुलपिता माना जाता है। उन्होंने 4 पंक्ति वाली एक खास देशना पेश की जो जाजैन को परिभाषित करती है। ये प्रसिद्ध 4 पंक्तियां हैं। शास्त्रों से परे एक विशेष संचरण शब्द और अक्षरों पर निर्भर नहीं, सीधे मन पर बोध ले आओ, अपने मूल रूप को देखो और बुद्धत्व को प्राप्त करो। इसे जाजैन की जड़ माना गया है और सभी जाजैन गुरुओं ने इसका श्रेय बौद्ध धर्म को दिया है। यह जाजैन का मूल मंत्र है, चुपचाप बैठकर मन की प्रकृति का अवलोकन करना। जब हम बोध से, जागरूकता से परिचित होते हैं, थोड़ा अवलोकन कर सकते हैं, तो जाजैन चुपचाप बैठना ध्यान में आगे बढ़ने का रास्ता है। बोध पूर्णता के बगैर जाजैन का आनंद पाना या जाजैन की मस्ती में डूबना मुश्किल है। जब हम जाजैन की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म को याद करना स्वाभाविक है। बौद्ध धर्म का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। विस्तार से कहें तो दक्षिण भारत में पल्लव साम्राज्य के राजा सिंहवर्मन द्वितीय के तीसरे बेटे के रूप में हुआ था। पल्लव साम्राज्य आज के तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना के विस्तार में था। बौद्ध धर्म ने पल्लव साम्राज्य के सिंहासन पर अपने राजकुमार के अधिकार को त्याग दिया था और गुरु प्रज्ञान तारा के अधीन एक बौद्ध भिक्षु बनने का फैसला किया था। एक बौद्ध भिक्षु के रूप में उन्होंने चान बौद्ध धर्म की देशना को फैलाने के लिए समुद्र के रास्ते चीन की यात्रा की। यह ईस्वी सन 520 के करीब की बात है। कुशाग्र बौद्ध धर्म की लियांग राजवंश के चीनी सम्राट वू से चीर देने वाली बातचीत हुई। चीनी सम्राट वू एक कट्टर बौद्ध थे। उनके साथ बौद्ध धर्म की बातचीत कुछ इस प्रकार चली। सम्राट ने पूछा, क्या मैंने मंदिर बनवाकर और भिक्षुओं को दान देकर पुण्य कमाया है? बौद्ध धर्म ने उत्तर दिया, इसमें कौन सा पुण्य? सम्राट ने पूछा, अगर इसमें कोई पुण्य नहीं है तो बौद्ध धर्म का सार क्या है? बौद्ध धर्म ने उत्तर दिया, ना पुण्य ना पाप, शून्यता परम है। सम्राट का दिल फटा जा रहा था। दुविधा में वह दंग और हैरान रह गया। सम्राट ने आगे पूछा, मुझे इस तरह कौन कह रहा है?
बौद्ध धर्म ने उत्तर दिया, मुझे पता नहीं। जाहिर है बात उल्टी दिशा में जा रही थी। सम्राट ने पाल रखी कुछ गलतफहमी पर घात हो रहा था। सम्राट अच्छे कर्मों के पुण्य का गणित की बात कर रहा था और बोधि धर्म बोध जागृति शून्यता की बात कर रहा था, जो मन और गणित से परे थे। सम्राट का दुविधा में होना, हैरान होना, भ्रमित होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह तो अच्छा कर्म करके पुण्य कमाने में और पुण्य को जोड़कर अपने अहंकार को बढ़ाने दान दिया करता था। लेकिन बोधि धर्म से कुछ भी छिपा नहीं था। बोधि धर्म जानते थे कि न तो उनके इरादे परोपकारी थे और न ही वो बोध से जागृति से जुड़े थे। खिन्न सम्राट को बोधि धर्म ने यह कहकर बात समाप्त की, राजन, सीधे मन पर बोध ले आओ, अपने मूल रूप को देखो और बुद्धत्व को प्राप्त करो। यह बोध है जो तुम्हें शून्यता में ले जाता है और तुम्हारा होना वही शून्यता में है, इसे खुद देखो। बोधि धर्म जाजेन के साक्षात प्रतीक थे। चुपचाप बैठना, कुछ न करना, वसंत आती है और हरियाली छा जाती है, यह हाइकू ताओवादी अवधारणा वेई वु वेई की याद दिलाता है, यानी अप्रयास में प्रयास। इसमें कहा गया है कि अप्रयास और ग्रहणशीलता में सही आध्यात्मिक विकास अपने आप होता है। इसका सार है ग्रहणशीलता में खुला रहना, यहाँ तक कि कुछ न करना जैसा अप्रयास भी विकास और संतुष्टि दे सकता है। यह आंतरिक रूपांतरण की बात करता है और वह तब होता है जब मन को एक तरफ रख दिया जाता है ताकि नैसर्गिक खिलावट यानी सहज जागृति का मौका मिले। जाजेन की देशना दुनिया भर में फैली है और इसका लंबा इतिहास है। जाजेन के अनगिनत गुरु है और कई तरह की शिक्षा पद्धति है, लेकिन ये सभी शांत बैठने के पक्षधर है। शांत बैठने को आसान बनाने के तरीकों में भिन्नता है, लेकिन सभी पद्धति गहरे ध्यान में जाने के लिए शांत बैठना अनिवार्य समझते हैं। अक्सर हम समझते हैं कि जाजेन एक तरह का ध्यान है जिसे आमतौर पर बौद्ध लोग करते हैं। जाजेन का तरीका अलग अलग जगह अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर यह एक तरह का शांत ध्यान है जो बैठने की मुद्रा में किया जाता है, जैसे कि पद्मासन या सुखासन। आधुनिक साधक जाजेन कई तरीकों से कर सकता है, जैसे कि सांस पर ध्यान देना, अनापानसति, किसी कोण के बारे में बोधपूर्ण होना, या बस जागरूकता जिसमें साधक हर चीज के बारे में जागरूक रहता है जो उसके संवेदन में आता है। जाजेन तो बस बैठना है। बस बैठने का मतलब है सभी निर्णय भरी सोच को निलंबित करना। बस बैठने का मतलब है शब्दों, विचारों, छवियों और भावनाओं को उसमें बिना शामिल हुए निकल जाने देना। जाजेन में कोई भी विषय ठोस वस्तु का सहारा नहीं लेते, बस बैठते हैं। जाजेन में हम वर्तमान में रहते हैं। हम अपने आसपास होने वाली चीजों के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहते हैं। हम अपने मन से गुजर रहे विचारों को भी देख रहे होते हैं, लेकिन हम उनमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होते। जैसा कि जाजेन गुरु डोजेन ने कहा है, अडिग स्थिर बैठे, बगैर विचार विचार करो। आप बगैर विचार कैसे विचार करते हैं? निर्विचार, निर्विचार, यही जाजेन की कला है। ऐसा कहा जाता है कि बोधि धर्म चीन में हेनान प्रांत के डैंगफेंग शहर में सोंगशान पर्वत पर शाओलिन मठ में बस गए थे और यहीं पर बोधि धर्म 9 साल तक एक दीवार की ओर मुंह करके जाजेन में बैठे रहे, यहां तक कि उनके पैर भी मुरझा गए। कुछ भी नहीं किया, बस 9 साल तक बैठे रहे।
पैरों का मुरझा जाना बस यही बताता है कि उनकी सभी गतिविधियां खत्म हो गई, क्योंकि उनकी सभी इच्छाएं खत्म हो गई थी। वह कहीं जा नहीं रहे थे, न कहीं जाने की चाह थी, न कुछ हासिल करने की आस थी। यहाँ तक कि उन्होंने नींद से बचने के लिए अपनी पलकें भी काट दी। और दंत कथाएं कहती है, जहां उनकी पलकें गिरी वहां पहली बार चाय के पौधे होंगे। ऐसा माना जाता है कि शायद इसलिए उबली हुई चाय हमें जगाए रखती है। बोधि धर्म ने झाजेन जारी रखा, बस बैठे रहे और कुछ नहीं किया। और जीवन का विरोधाभास यह है कि उन्होंने सबसे बड़ी चीज हासिल की जो असंभव से लगती है। बोधि धर्म न केवल दुर्लभ आत्माओं में से एक है, बल्कि झाजेन के एक दुर्लभ गुरु भी है। और उन्होंने सब कुछ सिर्फ एक दीवार के सामने बैठकर हासिल किया। झाजेन में बैठे रहना, कुछ न करना, न कोई विधि, न कोई निषेध, न कोई विधान, न कोई तरीका, कुछ भी नहीं। 6वीं सदी में उन्होंने चीन में चान बौद्ध धर्म की शुरुआत की, जिसे बाद में जापान में जैन बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया। वह चीनी मार्शल आर्ट के शाओलिन स्कूल के संस्थापक थे। बोधि धर्म को झाजेन का पहला कुल पिता माना जाता है। उन्हें अनुशासन, लचीलेपन और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध कला में वह एक लोकप्रिय विषय है और झाजेन ही उनकी एकमात्र राह थी। जब देखने के लिए कुछ नहीं होता तो धीरे धीरे देखने में हमारी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। एक दीवार का सामना करते करते हमारे अंदर भी एक दीवार समांतर खालीपन पैदा होता है। दीवार के समांतर निर्विचार की दीवार खड़े हो जाती है। झाजेन में बैठने की उनकी मुद्रा का जापानीज मानस पर इतना गहरा प्रभाव है कि वे उन्हें सम्मान से दारुमा कहते हैं, जो कि बोधि धर्म का जापानीज नाम है। और उनके लिए प्रतीक के रूप में उन्होंने दारुमा गुड़िया का आविष्कार किया, जो कि अंडे आकार का एक जापानीज खिलौना है। उसकी आंखें बिना पलकों वाली होती है और नीचे का हिस्सा भारी होता है। उसे गिराने पर भी सीधा खड़ा हो जाता है। झाजेन परम शून्यता है, एक अकेले की एकांत यात्रा है, गहन रिक्तता है, गहरा खालीपन है। जब आप बोध से, जागरूकता से परिचित होते हैं, तब झाजेन शुरू होता है। यह वेई वो वेई है, यानी अप्रयास में प्रयास, क्योंकि हर कोई प्रयास की असर होगी, लहरें पैदा होगी और मन काम में लग जाता है। प्रयास मात्र से हम अपनी ग्रहणशीलता, सहजता और शांति खो देते हैं। झाजेन बस बोध है, बिना प्रयास की बोधपूर्णता। दूसरे वीडियो में झाजेन ध्यान का अभ्यास के बारे में मैं अपनी अंतर्दृष्टि साझा करूंगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।